लालच एक ऐसी भावना है जो इंसान को उसके आत्मविश्वास, संतोष और रिश्तों से दूर कर देती है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर कोई भी अपनी शांति और सम्मान खो सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान रामू की है, जिसने अपनी लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। रामू गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपने परिवार के साथ संतुष्ट जीवन जीता। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे और वे सभी मिलकर एक छोटे से घर में खुश थे। रामू को खेती से पर्याप्त आय मिलती थी और वह अपने परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देता था। लेकिन उसका एक सपना था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और गांव के सबसे समृद्ध किसान बनना। दूसरा भाग, लालच की शुरुआत। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए आया था। व्यापारी ने रामू से उसकी फसल को ज्यादा कीमत पर खरीदने की बात की। यह सुनकर रामू को लगा कि अगर वह और फसल उगाए तो उसे और अधिक लाभ मिल सकता है। वह सोचने लगा, अगर इस बार ज्यादा फसल उगाई तो मैं समृद्ध हो सकता हूं। रामू ने खेत में ज्यादा बीज डाले, अधिक खाद और पानी देने की योजना बनाई और लगातार मेहनत करने लगा। उसकी कोशिशें रंग लाईं और फसल वाकई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी। व्यापारी ने उसका अनाज बहुत अच्छे दामों में खरीदा, लेकिन रामू की लालच अब और बढ़ गई थी। वह सोचने लगा कि अगर अगली बार और भी ज्यादा फसल उगाई जाए तो वह और भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। तीसरा भाग, लालच की ओर बढ़ता कदम। रामू की सफलता ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा और बढ़ाया और खेती के लिए अधिक उपकरण खरीद लिए। अब उसने फसलें उगाने के लिए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना शुरू किया ताकि उत्पादन बढ़ सके। उसकी लालच की सीमा बढ़ती गई। वह अब अपने खेत में हर प्रकार की फसल उगाने के लिए तैयार था, बिना यह सोचे कि इसका प्राकृतिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके द्वारा किए गए अत्यधिक रासायनिक प्रयोगों से खेत की मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगी और जल का स्तर भी घटने लगा। चौथा भाग, नुकसान का सामना। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि उसकी फसल अब पहले जैसी नहीं रही। रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से खेत की मिट्टी ने अब उपजाऊपन खो दिया था। इसके साथ ही जल स्तर भी घटने लगा और रामू को महसूस हुआ कि जो उसने किया वह सही नहीं था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। न केवल उसकी जमीन उपजाऊ नहीं रही, बल्कि किसानों के बीच व्यापारी भी अब उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके द्वारा उगाई गई फसलें अब पहले जैसी गुणवत्ता वाली नहीं रही थी। व्यापारी ने रामू से फसलें खरीदने से इनकार कर दिया और उसका कारोबार टूटने लगा। रामू की आर्थिक स्थिति लगातार गिरने लगी। पांचवां भाग, जीवन की सच्चाई। रामू के लिए अब एक कठिन समय आ गया था। वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का सपना भी पूरा नहीं कर सका। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और परिवार के पास पर्याप्त धन नहीं था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाया था कि उसे संतोष रखना चाहिए, लेकिन रामू ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रामू को अब यह समझ में आया कि लालच ने उसे उसके सारे सपनों और खुशियों से वंचित कर दिया। उसने जाना कि एक संतुलित जीवन जीने में ही असली सुख है। लालच ने उसे उसकी मेहनत, परिवार और संतोष से दूर कर दिया था। समाप्ति।